नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की बुक दीपकम का पाठ 3, तृतीयः पाठः। पाठ का नाम है अहम च त्वम च। अहम का अर्थ होता है मैं, च का अर्थ और, त्वम का तुम, फिर च का और। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैं और तुम, ये हुआ पाठ का नाम। बच्चों, आज हम लोग इस पाठ में जानेंगे अस्मद और युष्मद सर्वनाम रूपों के बारे में और क्रिया के प्रयोग को भी हम लोग देखेंगे। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में देखिए, एक शिक्षिका जो है वो खड़ी हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं और एक बालक खड़ा है। इसी प्रकार इस चित्र में एक शिक्षक जो है वो खड़े हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले इस वाक्य को देखिए, मम नाम भरतः अहम छात्रः। भरतः ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बालक जो खड़ा है वो अपना परिचय दे रहा है अपनी शिक्षिका को कि मम का अर्थ होता है मेरा और नाम भरता अर्थात भरत है, मेरा नाम भरत है। तो मम का अर्थ हुआ मेरा और यहाँ पर एक शब्द है अहम, इसका अर्थ होता है मैं। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। पहले उसने बताया कि मेरा नाम भरत है और मैं एक छात्र हूँ। इसी प्रकार इसमें देखिए, अब शिक्षक जो है वो अपना परिचय देंगे बच्चों को। मम नाम गणेशः। अब मम का अर्थ आप जान गए कि मम का अर्थ होता है मेरा। मेरा नाम गणेश है, अहम शिक्षकः। मैं कौन हूँ? मैं एक शिक्षक हूँ। इसी प्रकार नीचे चित्र देखिए, इसमें एक डॉक्टर बैठे हैं, तो इसमें लिखा है मम नाम गौतमः। मेरा नाम गौतम है, अहम चिकित्सकः। मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए, एक किसान जो है वो कुछ घास लिए जा रहा है। इसमें लिखा है मम नाम राघवः अहम कृषकः। मेरा नाम राघव है, मैं कृषक यानी कि मैं किसान हूँ। इधर देखिए शिक्षिका है और बच्चे हैं, तो एक बच्ची जो है वो खड़ी है और अपना परिचय अपनी मैडम को दे रही है कि मम नाम मेनका। मेरा नाम मेनका है, अहम छात्रा। मैं कौन हूँ? मैं छात्रा हूँ। लड़की ने बताया कि मेरा नाम मेनका है, मैं एक छात्रा हूँ। अब शिक्षिका जो है वो अपना परिचय देंगी बच्चों को। मम नाम प्रियंवदा। मेरा नाम प्रियंवदा है, अहम शिक्षिका। मैं शिक्षिका हूँ। इस चित्र में देखिए, एक लेडी डॉक्टर बैठी हैं, तो लिखा है मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका। मम नाम अर्थात मेरा नाम सुमित्रा है, अहम यानी कि मैं, चिकित्सा कहते हैं लेडी डॉक्टर को, मैं एक चिकित्सिका हूँ या डॉक्टर हूँ। नीचे एक महिला सिपाही खड़ी है, तो अपना परिचय किस प्रकार देगी? मम नाम राधिका। मेरा नाम राधिका है, अहम सैनिकी। अब ये स्त्रीलिंग में है, तो वैसे तो पुल्लिंग में सैनिका और स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो सैनिकी। मैं सैनिक हूँ, पुल्लिंगम। सबसे पहले पुल्लिंग में देखिएगा, तुम कहा यानी कि तुम कौन हो। अब एक सैनिक खड़ा है तो बोलेगा अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। प्रश्न किया गया कि तुम कौन हो, तुम कहा, उत्तर आया अहम सैनिकः, मैं एक सैनिक हूँ। यदि दो सैनिक हों, जैसे इस प्रकार इस चित्र में दिए गए हैं, युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो, तो वो उत्तर देंगे आवाम सैनिकौ, हम दोनों कौन है? सैनिक हैं। अब बहुवचन में देखिए, जैसे यूयम के, तुम सब कौन हो, ठीक है। तो उत्तर में आया वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। तो पुल्लिंग एक वचन में त्वम कहा, द्विवचन में युवाम कौ और बहुवचन में यूयम के। अब इन चित्रों को देखिए और समझिए। जैसे यहाँ पर एक लड़की इधर इशारा करते हुए क्या कहती है? त्वम कहा। त्वम का अर्थ तुम और कहा का अर्थ होता है कौन। कहा, कौ, के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस प्रकार रूप चलते हैं पुल्लिंग में। तो तुम कहा, तुम कौन हो, कहता है ये जो बना है व्यक्ति, कहता है अहम गायकः। ये माइक पकड़े हुए है तो गाने का काम कर रहा है। तो लड़की ने पूछा तुम कहा, फिर उसने कहा अहम गायकः, मैं गायक हूँ। अब यहाँ पर दो गायक जो हैं वो खड़े हैं, तो अब लड़की पूछी युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो।
तो इन्होंने जवाब दिया आवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं। फिर इधर 3 या 3 से अधिक हो जाएंगे तो बहुवचन में हो जाएंगे। यूयम के, तुम सब कौन हो। क्या बोला? वयम गायकाः, हम सब गायक हैं। तो सर्वनाम रूप में ये मध्यम पुरुष का एक वचन में त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन में युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बना यूयम। तुम दोनों और तुम सब। ठीक है, इसी प्रकार नीचे त्वम कहा, यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र है। तो लड़की ने पूछा त्वम कहा, तुम कौन हो। तब इसने जवाब दिया अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। यहाँ पर 2 पत्रकार हैं तो बोलेंगे युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। फिर ये बताएंगे आवाम पत्रकारौ, हम दोनों कौन हैं, हम दोनों पत्रकार हैं। अब इधर बहुवचन में देखिए यूयम के, तुम सब कौन हो। तब बताएंगे अपना परिचय वयम पत्रकाराः, कि हम सब पत्रकार हैं। अब नीचे चित्र में देखिए, यहाँ पर जैसे कि पुल्लिंग एक वचन में पाचकः, द्विवचन में पाचकौ और बहुवचन में पाचकाः रूप बना। तो एक वचन में कोई पूछ रहा है इससे कि तुम कहा, तुम कौन हो। तो अपना परिचय देते हुए कहेगा अहम पाचकः, मैं पाचक हूँ या रसोइया हूँ या खाना बनाने वाला हूँ। द्विवचन में युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। तो वो अपना परिचय देंगे आवाम पाचकौ, हम दोनों पाचक हैं। इधर बहुवचन में यूयम के, तुम सब कौन हो। तो वो अपना परिचय देंगे वयम पाचकाः, हम सब पाचक हैं या खाना बनाने वाले हैं। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं, जैसे एक वचन में गायिका, द्विवचन में गायिके और बहुवचन में गायिकाः। जो अस्मद और युष्मद सर्वनाम रूप होते हैं वो सभी लिंगों में एक समान चलते हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर इससे पूछा जा रहा है तुम का, तुम कौन हो। अब अपना परिचय देते हुए गायिका कहती है अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। यहाँ पर 2 गायिकाएं हैं। तो युवाम के, तुम दोनों कौन हो। अब अपना परिचय देंगी आवाम गायिके, हम दोनों गायिकाएं हैं। अब बहुवचन में देखिए यूयम काः, तुम सब कौन हो। तो वयम गायिकाः, हम सब गायिकाएं हैं। अब इन चित्रों में कुछ महिलाएं जो हैं वो कंप्यूटर पर काम कर रही हैं। तो एक वचन में त्वम का, तुम कौन हो। उत्तर में अहम तंत्रज्ञ, मैं तंत्रज्ञ हूँ, यानी कि मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं तकनीक को जानने वाली हूँ। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं। तो युवाम के, तुम दोनों कौन हो। कैसे बताएंगी? आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों तंत्रज्ञ हैं या टेक्नीशियन हैं। बहुवचन में यूयम काः, तुम सब कौन हो। तो बताएंगी वयम तंत्रज्ञाः, कि हम सब टेक्नीशियन हैं। नीचे चित्र में देखिए कि कुछ नृत्यांगनाएं हैं। तो जो पहली नृत्यांगना है, तो इससे जब पूछा जाएगा तुम का, तुम कौन हो, तो अपना परिचय देगी और बताएगी अहम नर्तकी, कि मैं नर्तकी हूँ। यहाँ पर 2 नृत्यांगनाएं हैं। तो युवाम के, तुम दोनों कौन हो। अब आवाम नर्तक्यो, कि हम दोनों नर्तकियां हैं, यानी कि हम दोनों डांसर हैं। बहुवचन में यूयम काः, तुम सब कौन हो। वयम नर्तक्यः, तो इनके रूप जैसे देखेंगे आप, एक वचन में नर्तकी, द्विवचन में नर्तक्यो और बहुवचन में रूप बना नर्तक्या। इस चित्र में देखिए, जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था पाचकः, पाचकौ, पाचकः, वो पुल्लिंग में था। स्त्रीलिंग में पाचिका एक वचन में, पाचिके द्विवचन में और पाचिकाः बहुवचन में। तो पूछा गया तुम का, तुम कौन हो। तो कैसे बताया गया कि मैं कौन हूँ। अहम पाचिका, मैं पाचिका हूँ। द्विवचन में युवाम के, तुम दोनों कौन हो। तो आवाम पाचिके, हम दोनों पाचिकाएं हैं। और बहुवचन में यूयम काः, तुम सब कौन हो। तो बताएंगी वयम पाचिकाः, कि हम सब पाचिकाएं हैं। अब बीच वाले चित्र में देखिए, जैसे चित्रकार, चित्रकारौ और बहुवचन में चित्रकाराः। तो जैसे यहाँ पर एक चित्रकार है, तो बताया गया है कि त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। ठीक है,
अब यहाँ पर क्रिया जो है असि, असि का अर्थ है हो, मतलब कोई एक है। स्थः तुम दोनों हो, और स्थ यानी कि तुम सब हो। ठीक है, तो ये जो करता है ये मध्यम पुरुष एक वचन का, मध्यम पुरुष द्विवचन का और मध्यम पुरुष बहुवचन का। उसी प्रकार क्रिया भी असि, स्थः और अस्थ इस प्रकार प्रयोग हुई है। तो त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारो स्थः, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारः स्थ, तुम सब चित्रकार हो। अब नीचे जैसे कुछ सिपाहियों के चित्र दिए गए हैं। इसमें जो है युष्मद का रूप था और इसमें अस्मद यानी कि अहम। अहम आरक्षकः अस्मि, अस्मि का अर्थ है हूँ, यानी कि मैं आरक्षक या सिपाही हूँ। तो ये एक वचन में अस्मि हुआ, और द्विवचन में आवाम आरक्षकौ स्वः, हम दोनों आरक्षक या सिपाही हैं। इसी प्रकार बहुवचन में देखिए वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक या सिपाही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्थः और यूयम के साथ स्थ, और अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वः और वयम के साथ स्मः रूप देखे। इसमें युष्मद सर्वनाम के रूप देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन का। जैसे तुम गायिका असि, तुम गायिका हो। यहाँ पर दो गाने वाली जो महिलाएं हैं उनके चित्र हैं। तो द्विवचन में युवाम गायिके स्थः, तुम दोनों गायिकाएं हो। बहुवचन में यूयम गायिकाः स्थ, तुम सब गायिकाएं हो। तो तुम के साथ क्रिया असि, युवाम के साथ स्थः और यूयम के साथ स्थ। रूप बना गायिका का एक वचन में गायिका, द्विवचन में गायिके और बहुवचन में गायिकाः। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेडी डॉक्टर का चित्र है। अहम चिकित्सका अस्मि, मैं चिकित्सिका या डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः, हम दोनों डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सकाः स्मः, हम सब चिकित्सक या डॉक्टर हैं। इस प्रकार आप लोगों ने ये अभ्यास कार्य देखा। इन्हें आप लोग एक दो बार देखिएगा तो आपको आसानी से सर्वनाम रूप और उनके साथ कैसे क्रिया का प्रयोग होता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब अंत में कुछ इम्पोर्टेंट देख लीजिए, जैसे मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः, मकार और अनुस्वार लिखने का नियम क्या है। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः, व्यंजन वर्ण के पूर्व में रहने पर मकार के स्थान पर अनुस्वार लिखना चाहिए। उदाहरण देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कब हमें मकार और अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण में देखिए, जैसे पुस्तकम नास्ति। ठीक, तो यहाँ पर जो अंतिम मकार था यानी कि हलंत वाला माँ था, तो इससे आगे आने वाला जो वर्ण है वो व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण जब आएगा तो हलंत माँ को अनुस्वार हो जाएगा। और दूसरे उदाहरण में देखिए पुस्तकम अस्ति, तो अंतिम जो हलंत वाला माँ है इससे आगे आने वाला जो अक्षर है वो यहाँ पर स्वर है। तो जब कोई भी स्वर आएगा तो मकार को अनुस्वार न करके पूरी तरह से मकार यानी कि हलंत वाला माँ ही लिखते हैं। अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।